हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेरी टारगेट बाय छवि में। मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपने कभी ऐसी पोइट्री पढ़ी है जिसमें डीप फिलॉसफी हो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी हो और बिल्कुल सरप्राइजिंग कंपैरिजंस भी हो। अगर हाँ, तो वो एक्चुअली मेटाफिज़िकल पोइट्री है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम मेटाफिज़िकल पोइट्री को सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Definition of metaphysical poetry. Metaphysical poetry refers to a group of 17th century English poets who used intellect, logic, and philosophical ideas in their poetry. It is a 17th century English literary movement characterized by intellectual wit, philosophical exploration, and complex, unconventional metaphors known as conceits. Led by John Donne, these poets use paradox, colloquial language, and rigorous logic to explore profound themes of love, religion, and morality. The term metaphysical was first used by the critic Samuel Johnson. तो मेटाफिज़िकल पोइट्री 17वीं शताब्दी की इंग्लिश पोइट्री है जिसमें उस समय के पोइट्स ने लॉजिक, इंटेलेक्ट और डीप फिलोसफिकल आइडियाज़ का यूज़ किया था। इसे एक लिटरेरी मूवमेंट भी माना जाता है जिसमें उस समय इस मेटाफिज़िकल पोइट्स ने बहुत अनयूजुअल कंपैरिजंस किए थे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स किए थे और डीप थिंकिंग का यूज़ किया था। इस टर्म मेटाफिज़िकल को सबसे पहले क्रिटिक सैमुअल जॉनसन ने अपने वर्क द लाइफ ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट में अब्राहम काउले के चैप्टर में यूज़ किया था। इस वर्क में उन्होंने 52 पोइट्स के बारे में लिखा था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. Metaphysical poetry developed in the 17th century, mainly during the Jacobean and Caroline periods. It was a reaction against the smooth and decorative poetry of the Elizabethan age. Instead of simple beauty, these poets focused on depth, complexity, and originality. ये पोइट्री मेनली 17वीं शताब्दी में डेवलप हुई। उस समय जेकोबियन और कैरोलाइन पीरियड का टाइम चल रहा था। ये एक्चुअली एलिजाबेथन पोइट्री के अगेंस्ट एक रिएक्शन था। वहाँ पोइट्री ज़्यादा स्मूथ और डेकोरेटिव होती थी, लेकिन यहाँ पोइट्स ने डेप्थ, कॉम्प्लेक्सिटी और ओरिजिनलिटी पर फोकस किया। मेजर मेटाफिजिकल पोइट्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोइट इज जॉन डन, who is considered the founder of metaphysical poetry. He is known for his works like The Flea, The Sun Rising, and his Holy Sonnets. George Herbert, known for his religious poetry using structural ingenuity in his work The Temple. Andrew Marvell, famous for To His Choir Mistress, and Henry Vaughan and Richard Crashaw, known for mystical and devotional verse. मेटाफिज़िकल पोइट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है जॉन डन का, जिन्हें मेटाफिज़िकल पोइट्री का फाउंडर भी माना जाता है। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं द फ्ली, द सन राइजिंग, होली सोनेट्स और वेलडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इनके अलावा कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट पोइट्स भी हैं जैसे कि जॉर्ज हर्बर्ट, जिन्होंने जो अपनी रिलीजियस पोइट्री के लिए फेमस हैं। दूसरे एंड्रयू मार्वल, जिनका बहुत ही फेमस पोएम है टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस। और हेनरी वोगन और रिचर्ड क्रेसॉ भी मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं जिन्हें उनके डिवोशनल पोइट्री के लिए जाना जाता है। की फीचर्स ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री. यूज ऑफ कंसीट्स. It is a far-fetched, elaborate metaphors or similes that compare vastly different things. For example, comparing lover's soul to a compass. This example was used in John Donne's Valediction Forbidding Morning. And the second feature of metaphysical poetry is use of wit and intellectualism. It is a focus on psychological analysis, logic, and clever reasoning rather than just emotional expression. Paradox and irony. Frequent use of self-contradictory statements that reveal deeper truths, such as in Donne's Death Be Not Proud. And the next point is colloquial diction. The poems often start abruptly, like a personal conversation or argument. And the next point is fusion of emotion and intellect, merging passionate feelings with logical, often scientific or philosophical arguments.
मेटाफिजिकल पोइट्री के की फीचर्स में सबसे पहला नाम आता है कंसीट का, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। मतलब इसमें एक ऐसा कंपैरिजन होता है जो बिल्कुल अप्रत्याशित हो, जैसे कि लवर्स के सोल को कंपास के फुट से कंपेयर करना। ये कोई सिंपल कंपैरिजन नहीं है, बल्कि ये इंटेलेक्चुअल आइडिया है जो किसी दो व्यक्तियों के आत्माओं को कंपास के 2 फुट से जोड़ता है। दूसरा है विट एंड इंटेलेक्चुअलिज्म। यह पोइट्री सिर्फ इमोशनल नहीं होती, इसमें लॉजिक भी होता है, रीजनिंग भी होता है और क्लेवर थिंकिंग भी होती है। ऐसा लगता है जैसे पोइट किसी आर्ग्यूमेंट को प्रूव कर रहा हो। थर्ड है पैराडॉक्स एंड आयरनी। ये मेटाफिजिकल पोइट्री में पैराडॉक्स और आयरनी का यूज़ करना बहुत ही कॉमन बात होता है। इसमें पोइट्स ऐसी पोइट्री लिखते हैं जो पढ़ने में पहले तो गलत लगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें बहुत डीप ट्रुथ छुपा होता है। जैसे कि जॉन डन ने अपने पोयम डेथ बी नॉट प्राउड में डेथ को डायरेक्ट करते हुए उससे कहा था कि डेथ दो सेल डाई, तुम्हें ही मर जाना चाहिए। चौथा है कॉलिक्वल स्टाइल, जो कि कन्वर्सेशन जैसा होता है। इसमें पोएम्स का स्टार्ट काफ़ी डायरेक्ट होता है, जैसे किसी से बात कर रहे हो। इसमें फॉर्मल टोन कम होती है, जिससे ये कन्वर्सेशन जैसा फील आता है। पांचवा है फ्यूज़न ऑफ इमोशन एंड इंटेलेक्ट। ये पोइट्री का सबसे यूनिक पार्ट है। इसमें फीलिंग और थिंकिंग दोनों साथ में काम करती हैं और लॉजिक भी होता है। फेमस वर्क्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स: द गुड मॉरो, द सन राइजिंग बाय जॉन डन, द कॉलर बाय जॉर्ज हर्बर्ट एंड टू स्क्वायर मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वल। मेटाफिजिकल पोइट्स के इम्पॉर्टेंट वर्क्स जैसे कि द गुड मॉरो, द सन राइजिंग, द होली सोनेट्स, द वेलडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन, कॉलर बाय जॉर्ज हर्बर्ट, टू स्क्वायर मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। क्रिटिकल व्यू: metaphysical poets were criticized for being too complex and intellectual, but later in 20th century, modern critics appreciated their originality and depth, notably by T.S. Eliot, who praised its unified sensibility. Today, they are considered highly important in English literature. इनिशियली मेटाफिजिकल पोइट्स को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उनकी पोइट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट थी, लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी में मॉडर्न क्रिटिक्स जैसे कि टी.एस. इलियट ने इनकी काफ़ी प्रशंसा की और इन्हें यूनिफाइड सेंसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को दिया, जिसमें इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री नाम के अपने ऐसे में इनका काफ़ी प्रेस किया था और आज के टाइम में ये पोइट्री इंग्लिश लिटरेचर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंक्लूजन: metaphysical poetry is a unique blend of intellect, emotion, and imagination marked by conceits, deep themes, and logical arguments. तो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है इंटेलेक्ट, इमोशन और इमेजिनेशन का, जो कंसीट, डीप थीम्स और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से मार्क्ड हैं। अगर इसे सिंपली तरीके से याद रखा जाए तो इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री इज इक्वल टू जॉन डन प्लस यूज ऑफ कंसीट प्लस यूज ऑफ लॉजिक प्लस इमोशंस। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।